Okay. So today we are going to start with functional interfaces, right? हमने पहले जावा के जो कुछ फीचर देखे, तो पहले हमने देखे कि इंटरफेस के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं. देन वी टॉक अबाउट द लैम्बडा एक्सप्रेशन, राइट? नाउ द थर्ड टॉपिक इज फंक्शनल इंटरफेसेस, राइट? तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि फंक्शनल इंटरफेसेस जो नए इंट्रोड्यूस हैं. ठीक है. वी ऑलरेडी हैड सम फंक्शन इंटरफेस, राइट? तो फंक्शन इंटरफेस क्या होता है? ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर देयर विल बी ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ठीक है. डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड कोई भी हो सकती है, राइट? कितने भी हो सकते हैं. बट जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड देंगे देयर विल बी ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट? देयर वुड बी वन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ओके. चलो. तो अभी ये स्लाइड शो क्यों बंद हो गया? लेट मी चेक. ओके. The interface which contain only one abstract method is called as function interface. We know the function interface are used to invoke lambda expression. That's fine. ठीक है. ओके. तो जैसे रनेबल इंटरफेस हमने देखा था, मल्टी थ्रेडिंग के टॉपिक में हमने देखा था रनेबल इंटरफेस जिसके अंदर रन मेथड थी. ठीक है. कॉलेबल के अंदर कॉल मेथड होती है. कंपेरेबल के अंदर कंपेयर टू मेथड होती है, राइट? तो ये जो कुछ फंक्शन इंटरफेस जो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल थे. ठीक है. दीज आर द फंक्शन इंटरफेस विच वी ऑलरेडी हैड. ठीक है. फिर अपने पास में अभी टू रिप्रेजेंट हमने एक फंक्शन इंटरफेस में एनोटेशन भी यूज किया था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. ठीक है. तो दिस वाज बेसिकली फंक्शन इंटरफेस. ठीक है. चलो. तो अभी यहाँ पे देखो इन जावा 8 several predefined function interface got introduced, राइट? तो these are the function interfaces जो जावा 8 में इंट्रोड्यूस किए गए थे. जैसे प्रेडिकेट बाय प्रेडिकेट, कंज्यूमर बाय कंज्यूमर, सप्लायर है, फिर फंक्शन बाय फंक्शन, यूनरी टर्नरी एंड उसके बाद में टू इंट फंक्शन करके. ठीक है. इसके अंदर जो ये जो प्री डिफाइंड जो मेथड है, ठीक है, विच इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड. तो प्रेडिकेट के अंदर आपको बुलियन वाली मेथड मिल जाएगी टेस्ट करके. ठीक है. बाय प्रेडिकेट के अंदर भी टेस्ट मेथड है विच विल टेक टू इनपुट. ठीक है. बुलियन विल टेक वन इनपुट, बाय प्रेडिकेट विल टेक टू इनपुट. कंज्यूमर के अंदर देखो यहाँ पे एक इनपुट है. ठीक है. कंज्यूमर के अंदर यू कैन सी, राइट, देयर इज ओनली वन इनपुट. यहाँ पे बाय कंज्यूमर में दो इनपुट है. सप्लायर विच विल गेट ओनली आउटपुट. ठीक है. सप्लायर क्या करेगी? ओनली इट विल नॉट टेक इन इनपुट, इट विल गिव ओनली आउटपुट. ठीक है. इनपुट मतलब कोई भी मेथड आर्गुमेंट कोई भी लेगी नहीं. आउटपुट मतलब इसका रिटर्न रहेगा. इट विल टेक ओनली रिटर्न, इट विल ओनली रिटर्न सम वैल्यू, इट विल रिटर्न फ्रॉम ओनली वैल्यू. ठीक है. कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे देखो वॉइड है, मतलब इट विल नॉट गिव एनी आउटपुट, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी. इट विल टेक ओनली इनपुट. ठीक है. मतलब मेथड आर्गुमेंट लेगी. फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखो इट इज रिटर्निंग फ्रॉम वैल्यू एंड इट इज टेकिंग फ्रॉम वैल्यू एज ए इनपुट. बाय फंक्शन में इट इज टेकिंग फ्रॉम वैल्यू एज इट इज टेकिंग टू वैल्यू एज ए इनपुट. ठीक है. दो मेथड आर्गुमेंट है. इसके अंदर भी देखो अप्लाई है यूनरी ऑपरेटर के अंदर. ठीक है. टर्नरी में भी दो है. ठीक है. उसके बाद में टू इंट फंक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इट इज टेकिंग फ्रॉम इनपुट एंड इट इज गिविंग इंट आउटपुट. ठीक है. तो यहाँ पे इंट वाला आउटपुट है, यहाँ पे बुलियन है. ठीक है. तो ये ध्यान दो. ठीक है. यहाँ पे आप जो चाहो वो कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई स्पेसिफाइड नहीं है. यहाँ पे अप्लाई की अगर बात करोगे तो जिस टाइप का मेथड आर्गुमेंट आप पास करोगे, यहाँ पे देखो दोनों जगह पे टी लिखा हुआ है. यहाँ पे भी टी है. ठीक है. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी टी है एंड यहाँ पे भी टी है. ये दोनों जगह पे टी. इसका मतलब जो आप इनपुट दोगे वही आपका आउटपुट रहेगा. मतलब मेथड आर्गुमेंट को अगर आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो ये मेथड भी रिटर्न स्ट्रिंग ही करेगी. मेथड आर्गुमेंट में अगर आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो रिटर्न भी स्ट्रिंग करेगी. यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे भी देखो अप्लाई मेथड में देखो, सेकंड वाली अप्लाई मेथड में देखो, यहाँ पे इट विल टेक टू इनपुट. बट अगर आप दो स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो आउटपुट भी इसका स्ट्रिंग ही रहेगा. अगर आप इंटीजर पास करोगे तो आउटपुट भी इंटीजर रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पे टू इंट फंक्शन में देखो, आप इनपुट कुछ भी दो, मेथड आर्गुमेंट कुछ भी पास करो, आपका आउटपुट जो रहेगा, मतलब आपका जो रिटर्न टाइप रहेगा दैट विल बी इंट ओनली, दैट विल बी इंट ओनली, राइट? तो इस तरीके से कुछ फंक्शन इंटरफेस बनाए गए हैं जावा 8 के अंदर विच आर वेरी यूजफुल, विच आर वेरी यूजफुल. ठीक है. तो हम लोग सभी फंक्शन इंटरफेसेस के ऊपर एक एक दो दो एग्जांपल देखेंगे. उसके बाद में लास्ट में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे. फिर वो प्रॉब्लम्स को देखने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे कौन सा फंक्शन इंटरफेस यूज करना है करके. ऑलराइट. चलो. तो सभी फंक्शन इंटरफेस जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है. ठीक है. जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन, एक फंक्शन करके भी एक ए है. ठीक है. उसके अंदर आपको मिल जाएंगे. ठीक है. तो प्रेडिकेट की अगर पहले इंटरफेस की अगर बात करें हम लोग, फंक्शन इंटरफेस पहले फंक्शन इंटरफेस की बात करें प्रेडिकेट. ठीक है. तो इट इज यूज टू चेक द कंडीशन रिटर्न द वैल्यू. ठीक है. अगर प्रेडिकेट अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पर देख सकते हो प्रेडिकेट के अंदर क्या है. इट इज टेकिंग फ्रॉम इनपुट, मतलब मेथड आर्गुमेंट में इसको कुछ तो भी पास करना पड़ेगा.
मेथड आर्गुमेंट में इसको कुछ पास करना पड़ेगा, एंड इट विल रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। इट विल रिटर्न, देखो यहाँ पे बुलियन है, तो इट विल रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। इट विल रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। ओके, तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। इट इज यूज्ड टू चेक कंडीशन एंड रिटर्न द ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। ठीक है, प्रेडिकेट इंटरफेस हैविंग ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, जिसका नाम क्या है, टेस्ट मेथड है। ठीक है, इसके अंदर अपने पास में, इसके अंदर अपने पास में टेस्ट मेथड मिल जाएगी, वी विल गेट द टेस्ट मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट मेथड इसके पास में अवेलेबल है। ठीक है, इंटरफेस प्रेडिकेट, उसके अंदर बुलियन टेस्ट मेथड अपने पास में अवेलेबल है। ठीक है, टेस्ट मेथड इसके पास में अवेलेबल है। चलो, तो हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं अपने इसके ऊपर, इंटेलिज आईडी के ऊपर। हम लोग कुछ एग्जांपल बना लेते हैं। चलो, ठीक है, तो व्हाट आई डिड, मैंने एक फंक्शन इंटरफेस करके एक पैकेज क्रिएट कर लिया। फंक्शन इंटरफेस करके एक पैकेज बनाया। ठीक है, उस पैकेज के अंदर हमने क्या कर लिया, एक प्रेडिकेट टेस्टिंग करके एक क्लास बनाया। ठीक है, उस पैकेज के अंदर हमने एक प्रेडिकेट टेस्टिंग करके हमने एक क्लास बना लिया। ठीक है, ओके, ऑलराइट। एक मिनट, जूम का मुझे हाइड करने दो। ठीक है, अभी इसके अंदर व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक सम एग्जांपल्स। ठीक है, वी कैन टेक सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलो क्या एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हमें लेना है। हम्म, कैसे ले सकते हैं एक, मतलब इसमें क्या है, इट विल रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू गाइस। इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। ठीक है, तो चलो एक मेन मेथड ले लिया हमने। अभी इसको कैसे, जब मान लो अगर अपने को कुछ नंबर फाइंड आउट करना है, इफ द नंबर इज वेदर, ठीक है, इफ नंबर इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर देन 25 करके ऐसा कुछ तो भी लिया हमने। ठीक है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, फंक्शन इंटरफेस यूज करके। फंक्शन विदाउट फंक्शन इंटरफेस ऐसे, मतलब आपको अगर बताना चाहूँ मैं इसको, कि उसको फंक्शन इंटरफेस हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो फंक्शन इंटरफेस पे तो ये एक लाइन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, लेट मी चेक, पहले मैं आपको ट्राई करता हूँ ऐसे। ठीक है, इम्प्लीमेंट प्रेडिकेट करके, इम्प्लीमेंट प्रेडिकेट, इम्प्लीमेंट प्रेडिकेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं, टेस्ट मेथड को ओवरराइड करते हैं। ठीक है, टेस्ट मेथड को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लेते हैं, इंट इंटीजर इंटीजर नंबर करके, इंटीजर नंबर करके। ठीक है, ओके, ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ही चाहिए इसको, तो ऑब्जेक्ट ही रखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट ही, इफ ऑब्जेक्ट को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट को, ये जो नंबर वाला है, इफ ऑब्जेक्ट को हम लोग इंटीजर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे इंटीजर इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, यू गाइस नो। ठीक है, यू गाइस नो, हम लोग इस तरीके से नंबर इक्वल टू, यहाँ पे आई विल कीप इट हियर ओबीजे करके। अभी ओबीजे कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, एंड यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, गैस ध्यान दो। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, यहाँ पे कोई भी नंबर है, नंबर इज ग्रेटर देन 25, अगर नंबर अगर ग्रेटर देन 25 है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न ट्रू। ठीक है, अदरवाइज रिटर्न करेंगे फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली हमने किया होता, इस तरीके से नॉर्मली हमने किया होता, अगर प्रोग्राम अपना होता ऐसा, इस तरीके से हमने नॉर्मली किया होता, राइट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, एक मिनट, लेट मी डू वन थिंग, प्रेडिकेट आईएमपीएल करके मैं बता देता हूँ। प्रेडिकेट आईएमपीएल करके हम लोग एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो गाइस, हमने क्या किया यहाँ पे, प्रेडिकेट आईएमपीएल करके क्लास बना दिया है। ठीक है, जहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किया प्रेडिकेट इंटरफेस करके। अभी इस इंटरफेस को हम लोग अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, दैट वी नो। इस मेथड को हमने ओवरराइड कर दिया, ये मेथड क्या कर रही है, कोई भी आप इनपुट दे दो, इट विल टेक एनी इनपुट,
इट विल टेक एनी इनपुट, राइट। इसने इनपुट लेगा कोई भी, हमने क्या कर दिया, वी वांट टू पास द इंटीजर इनपुट, दैट्स हमने ये जो इनपुट रहेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं ये जो नंबर है वो नंबर 25 से अगर बड़ा होगा, इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 25, if that number is greater than 25 then we will return true, otherwise we will return false, otherwise we will return false, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो जनरल अप्रोच है, ठीक है, जो जनरल तरीके से मैं बताता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर डायरेक्टली हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेन मेथड लेंगे, मेन मेथड में हम लोग प्रेडिकेट IMPL, ठीक है, जैसे प्रेडिकेट, प्रेडिकेट प्रेडिकेट इक्वल टू न्यू प्रेडिकेट IMPL, राइट, इस तरीके से हम लोग करेंगे। उसके बाद में प्रेडिकेट डॉट उसके जो टेस्ट मेथड है, ठीक है, टेस्ट मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, यहाँ पे वी विल पास सम वैल्यू, ठीक है, वी विल पास सम वैल्यू, ओके, वी विल पास सम वैल्यू, यहाँ पे हम लोग FOP में हम लोग प्रिंट करेंगे जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा हम लोग FOP के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो 10 अगर पास करें हम लोग, तो 10 इज लाइक स्मॉलर देन 20 पर, तो रिटर्न आना चाहिए फॉल्स, वी शुड गेट द आउटपुट एज अ फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट आ गया अगर फॉल्स, वी गॉट द आउटपुट एज अ फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की जगह मैं 30 करता हूँ, तो वी शुड गेट आउटपुट एवर 2, वी शुड गेट आउटपुट एवर 2, आउटपुट मिला 2, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आया क्या, बताओ, ये चीज समझ में आया कि बताओ पहले मुझे, क्या किया हमने यहाँ तक, वो समझ में आया क्या, पहले बताओ। कम ऑन एवरीवन, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन, कम ऑन, यहाँ तक समझ में आया। एंड देखो, ये समझने के लिए आपको लैम्बडा एक्सप्रेशन आना चाहिए, इसके बाद जो बताने वाला हूं, वो समझने के लिए आपको लैम्बडा एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज बेसिक वे जो हम लोग कल कल तक करते थे, ठीक है, ये जो हम लोग आज तक करते आ रहे, अभी तक करते आ रहे, दिस ऑफ द बेसिक वे, ठीक है, दिस ऑफ द बेसिक, अपना जो बेसिक तरीका है, एक जनरल अप्रोच है, ठीक है। बट अपने पास में कहीं लैम्बडा एक्सप्रेशन है, नाउ वी हैव द लैम्बडा एक्सप्रेशन, राइट। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन है तो हम लोग डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे देखो प्रेडिकेट, वी आर गोइंग टू यूज द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट यहाँ पे आई विल जस्ट टेक P इक्वल टू, हमें यहाँ पे दो ब्रैकेट लेने हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट लेंगे, राइट, इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे आई विल पास एनी आर्गुमेंट, ठीक है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे नंबर पास कर दिया, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे नंबर पास कर दिया, उसके बाद में हम लोग पास करेंगे लैम्बडा एक्सप्रेशन, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू पास द लैम्बडा एक्सप्रेशन, राइट। देखो लैम्बडा एक्सप्रेशन, और उसके बाद में जो लॉजिक लिखना है वो लॉजिक हम लोग लिख सकते हैं, वो लॉजिक हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इफ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, कॉफ इट इज गोइंग टू रिटर्न डायरेक्टली ट्रू या फॉल्स, ट्रू फॉल्स फिर डायरेक्टली रिटर्न करने वाला है, ट्रू फॉल्स डायरेक्टली रिटर्न करने वाला है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, नंबर ग्रेटर देन 25, नंबर ग्रेटर देन 25, आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस, अभी यहाँ पे ए है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक इनटू द ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, एक मिनट नीचे लेता हूँ, इसमें हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। नंबर बराबर तो लिया हमने, ओके, लेट्स स्पेसिफाई हियर द इंटीजर, ठीक है, लेट्स स्पेसिफाई हियर इंटीजर, एंड यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा देते, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। इसको एक लाइन में करने दो, ठीक है, लाइक दिस यू कैन डू। मैंने कल बोला था आपको, हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट भी ये कर सकते, रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली यहाँ पे इंटीजर ले लिया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अगर इंटीजर लिया होता, ठीक है, इंटीजर अगर यहाँ पे लिया होता, तो उसने बोल दिया होता कि डायरेक्ट वो वाली मेथड इंप्लीमेंट करो करके, ठीक है, इंटीजर वाली। देखो यहाँ पे इसने डायरेक्टली इंटीजर वाली मेथड ले ली, ठीक है, उसने रादर देन दिस उसने डायरेक्टली इंटीजर वाली मेथड ले ली, यू कैन, यू विल हैव डू लाइक दिस डायरेक्टली, ठीक है, इफ की आपको जरूरत नहीं पड़ती, इफ की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा भी आप कर सकते थे, ऐसा भी आप कर सकते थे। देखो यहाँ पे हमने डायरेक्टली इंटीजर स्पेसिफाइड कर दिया, तो हमारे पास में मेथड मिल गई डायरेक्टली इंटीजर वाली, डायरेक्टली इंटीजर वाली अपने को मेथड मिल गई यहाँ पे, वी गॉट द मेथड डायरेक्टली इंटीजर वाली मेथड मिल गई, राइट। तो इसलिए दैट्स वाई यहाँ पे आपने इंटीजर कर दिया, तो ए मेथड डायरेक्टली आ गई, उसके बाद में आपने क्या कर दिया, इफ कंडीशन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे भी एक ही सेम, एक ही अगर कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, तो आपको भी पता है, आपको ये वाला ब्लॉक भी लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं,
नंबर लिख दिया आपने, मतलब जो भी आप पैरामीटर पास करना चाहते हो वो पैरामीटर पास कर दो, मतलब यहाँ पे नंबर पास करने वाले हम लोग, नंबर पास कर दिया। नंबर ग्रेटर देन आपने ऐसा लिख दिया। ठीक है, आप अल्फा भी कर सकते हो इसको ब्रैकेट के अंदर। इफ यू वांट यू कैन डू दिस। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन डू दिस, इफ यू वांट यू कैन डू दिस। राइट, तो भाई यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर सोल्यूशन हो जाता है अपना। एक ही लाइन का देखो, इट इज सेम, इट इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, आप अगर इसको ऐसा करना चाहते हो, देखो आई विल शो यू हाउ टू रिमूव इट, वी कैन रिमूव इट। ठीक है, कैन यू सी, कैन यू सी गाइस, कुछ भी डिफरेंस है भाई दोनों में। वी कैन डू लाइक दिस डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। राइट, दिस द फर्स्ट एग्जांपल दैट्स आई एम टेकिंग फ्रॉम टाइम। चलो यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ, अभी एक करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, दिस इज नॉट रिकमेंडेड नाउ। ठीक है, एक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, ए भी, इसकी भी जरूरत नहीं है और इसको भी जरूरत नहीं है आपको, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको। कॉफ डायरेक्टली देखो, एक क्लास बनाया आपने अलग से, उसके बाद में आपको आपने इस तरीके से इसको लिखा। राइट, इससे बेटर आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पे करो पी डॉट टेस्ट मेथड, पी डॉट टेस्ट मेथड, यहाँ पे वैल्यू पास कर दो 10 करके, जो भी वैल्यू पास करनी है आपको। ठीक है, वॉट एवर द वैल्यू यू वांट टू पास, यू कैन पास दैट वैल्यू, वैल्यू डायरेक्टली। ठीक है, यू कैन पास दैट डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे। कैन यू सी हियर? ठीक है गाइस, कैन यू सी हियर? स्क्रीन सभी को विजिबल है, राइट? ठीक है, कवरोहन ने पिंग किया था स्क्रीन नॉट विजिबल। ओके, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो आई कैन रिमूव दिस। अभी इस क्लास की भी जरूरत नहीं, वी डोंट नीड दिस IMPL क्लास, वी डोंट नीड दिस IMPL क्लास। ठीक है, अभी ये समझ में आकर बताओ, क्योंकि इसके बाद हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट दिस IMPL क्लास, हम लोग डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं नोट्स के लिए ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग लैम्बडा, नो नीड ऑफ, नो नीड ऑफ IMPL क्लास जो है, ये जो क्लास लिया हमने। ठीक है, चलो ओके, ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में, इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट एम्पल क्लास, हम लोग इसको क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, इवन आपको लग रहा होगा सर इंटरनली तो यूज होता है, आई विल डिलीट इट। ठीक है, आपके लिए फॉर योर रेफरेंस आई विल डिलीट इट, आई विल डिलीट इट। ठीक है, ठीक है, वी हैव डिलीटेड इट, वी हैव डिलीटेड इट। ठीक है, एंड इफ यू सी यू विल गेट द आउटपुट सेम, यू विल गेट द सेम आउटपुट। ठीक है, यू विल गेट द सेम आउटपुट। ठीक है, चलो इसको पहले प्रिंट करना पड़ेगा, तो लेट्स प्रिंट इट। इसको प्रिंट करना पड़ेगा, राइट? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग डायरेक्टली इसको FOP के अंदर देखते हैं हम लोग। ठीक है, आई विल शो यू। जैसे अगर 10 लेता हूँ मैं तो क्या होगा, 24 लेता हूँ, अगेन आई विल गेट द फॉल्स। अगर यहाँ पे मैं 30 लेता हूँ तो आई विल गेट द ट्रू, आई विल गेट द ट्रू। ठीक है, तीन आउटपुट हम लोग एक साथ ही प्रिंट कर लेते हैं, तीन आउटपुट हम लोग एक साथ ही प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, कैन यू सी? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे हमने 10 पास कर दिया, जो भी वैल्यू पास कर दी वो जाएंगी यहाँ पे, इस नंबर की जगह, फिर वो नंबर जाएगा यहाँ पे, एंड इट विल रिटर्न लाइक दिस, इट विल रिटर्न लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ही सेंटेंस में गए, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड इट, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, यू कैन राइट इट डायरेक्टली। ठीक है, आप ये देखो एक ही लाइन के अंदर हो गया। ठीक है, सब कुछ एक ही लाइन के अंदर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो, यू विल गेट द सेम आउटपुट, स्टिल यू विल गेट द सेम आउटपुट। कैन यू सी? ठीक है, इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा, दिस वे यू विल गेट द आउटपुट, दिस वे यू विल गेट द आउटपुट। ठीक है, चलो मान लेते हैं गाइस कुछ और कंडीशन है। ठीक है, इसको इरेज करके अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने कोई और कंडीशन लिखा है। ठीक है, चेक इफ द नेम, ठीक है, इफ द नेम इफ स्टार्टिंग विथ ए करके, हमने बोला चेक इफ द नेम इफ स्टार्टिंग विथ ए।
इफ द नेम इज स्टार्टिंग विद ए, ऐसा अगर हमने लिखा, राइट। तो यहाँ पे करना है क्या हमें गाइस, यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू चेक द नेम इफ द नेम इज स्टार्टिंग विद ए। अगर नेम इफ ए के साथ स्टार्ट हो रहा है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। नेम अगर स्टार्ट हो रहा है विद ए, देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें कंडीशन चेक करनी है, whenever we want to check the condition, we are going with predicate interface. Whenever we want to check the condition, we are going with the predicate, right? Whenever we want to check the condition, we are going with the predicate, ठीक है। तो predicate ले लो आप, predicate, ठीक है। यहाँ पे आप पास क्या करने वाले, यू आर गोइंग टू पास द नेम, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक इट हियर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ले लो, p इक्वल टू यहाँ पे आप क्या पास करने वाले हो, नेम। आप कुछ भी यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग। ठीक है। यहाँ पे आपको बस लिखना है, फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखोगे आप, दिस इज द आर्गुमेंट नेम, दिस इज द आर्गुमेंट नेम, तो यहाँ पे भी आपको आर्गुमेंट नेम ही लिखना पड़ेगा। आर्गुमेंट नेम डॉट, यहाँ पे देखो अपने पास में स्टार्ट विथ करके मेथड है, तो यहाँ पे आप लिख दो ए, स्टार्ट विद ए। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आस्किंग फॉर द स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। अभी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन प्रिंट इट। ठीक है। एफ बी के अंदर आई विल डू पी डॉट टेस्ट मेथड, इसके अंदर टेस्ट मेथड है, टेस्ट मेथड। यहाँ पे आई विल राइट लाइक दिस समथिंग, विकास। ठीक है, विकास, विकास। यहाँ पे हम लोग कुछ पास कर देते हैं, रेड फॉन्ट फिट को दो, आकाश। ठीक है। तो स्टार्टिंग का दो इसको ट्रू फॉल्स देगा, देन आकाश को ट्रू देगा, आकाश को ट्रू देगा। यू कैन चेक द आउटपुट, यू कैन चेक द आउटपुट। सी, फॉल्स, फॉल्स देन ट्रू, राइट। फॉल्स, फॉल्स देन ट्रू। कैन यू सी, राइट, कैन यू सी। इस तरीके से आप कर सकते हो इसको इजीली। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हो। ओ भाई क्या है ये अभी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बेसिक है guys, एकदम सिंपल सी चीज है, एकदम सिंपल सी चीज है। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट गाइस, इफ यू हैव सम एरे। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग के अपने पास में एक स्ट्रिंग एरे है। ठीक है, स्ट्रिंग नेम्स करके एक एरे है जिसके अंदर आपके पास में काफी सारे नेम है। यू हैव सम नेम, ठीक है, जस्ट लाइक आकाश। ठीक है, यू हैव सम विकास। ठीक है, लेट्स कंसिडर करो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे चिंटू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने पास कर दिया टॉम। यहाँ पे हमने ले लिया हैरी। ठीक है, हैरी, ओके, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। ठीक है, आपके पास में लेट्स कंसिडर करो कि आपके पास में ऐसे कुछ नेम है। यहाँ पे कहीं तो भी कुछ मिसिंग हो गया, कि एक आध ब्रैकेट हो गया था, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने नहीं दिया, ये वाला, ओके, ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, आपके पास में ऐसा कुछ तो भी नेम है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, देन यहाँ पे है आपके पास में, इसको चेंज कर देना, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो इसका, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स फाइंड आउट द नेम। ठीक है, जिसकी, लेट्स फाइंड आउट द नेम जिसकी लेंथ जो है मोर देन 4 है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द नेम जिसकी लेंथ जो है मोर देन 4 है। लेट्स फाइंड आउट द नेम जिसकी लेंथ जो है मोर देन 4 है। ठीक है, मोर देन 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इटरेट दिस कंप्लीट एरे, वी हैव टू इटरेट दिस कंप्लीट एरे। तो एरे को इटरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द फॉर ईच लूप, वी कैन यूज द फॉर ईच लूप, राइट। तो यहाँ पे आई विल यूज फॉर ईच लूप, इसके अंदर वेरिएबल्स है मेरे सभी, नेम्स के अंदर सभी वैल्यूज है, राइट। एंड किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो आई विल यूज लाइक दिस। ठीक है, आई विल डू लाइक दिस। ठीक है, अभी इसके अंदर व्हाट आई कैन डू, आई कैन डायरेक्टली कॉल इट। चलो मैं एक प्रेडिकेट ले लेता हूँ पहले, पहले कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट में हम लोग स्ट्रिंग पास करने वाले हैं, तो आई विल टेक हियर स्ट्रिंग। ओके, देन पी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आर्गुमेंट में हम लोग कुछ भी पास करेंगे, तो आई विल टेक नेम। ठीक है, नेम, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, नेम डॉट, ठीक है, नेम डॉट यू विल फाइंड द लेंथ एंड विच शुड बी मोर देन 4, विच शुड बी मोर देन 4, बस दैट्स इट।
आपने क्या कर दिया, यू राइट द लॉजिक टू फाइंड आउट द नेम लेंथ मोर देन 4। यू राइट द लॉजिक टू फाइंड आउट द नेम लेंथ मोर देन 4, राइट। एफओबी के अंदर आप अभी यहाँ पे क्या प्रिंट कर सकते हो, यू कैन प्रिंट इट हियर, पी डॉट, ठीक है, पी डॉट टेस्ट मेथड को कॉल करो, ठीक है, टेस्ट मेथड यहाँ पे यू कैन पास द नेम, यू कैन पास द नेम हियर, यू कैन पास द नेम हियर, ठीक है, यू कैन पास द नेम हियर, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, ठीक है, लेंथ ऑफ नेम, ऐसा कुछ तो भी, लेंथ ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिखो डायरेक्टली मोर देन 4 करके, ठीक है, मोर देन 4 करके, और यहाँ पे आपने ऐसा कुछ तो भी लिख दिया नेम करके, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जो भी आपको लिखना है, जो भी आपका यूज केस है उसके हिसाब से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक नेम आएगा, उसकी लिंक मोर देन 4 है यानी ये, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स लिख के आएगा, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स लिख के आएगा, ठीक है, यू विल सी कि यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स लिख के आएगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स लिख के आएगा आपको, यू विल सी कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख के आएगा, जो भी नेम है, ठीक है, उसकी लेंथ अगर 4 से बड़ी है तो वहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख के आएगा, ठीक है, हियर यू कैन सी, ठीक है। आकाश की मोर देन 4 है तो ट्रू आ गया, विकास मोर देन 4 ट्रू आ गया, चिंटू मोर देन 4 ट्रू आ गया, ठीक है, टॉम नॉट मोर देन 4 तो फॉल्स आ गया, हैरी नॉट मोर देन 4 तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, नॉट मोर देन 4 तो फॉल्स आ गया, ठीक है। प्रेडिकेट में कुछ दिक्कत है क्या, बताओ गाइस, आर यू क्लियर विद द प्रेडिकेट, कम ऑन, आर यू क्लियर विद द प्रेडिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द वे यू कैन गो विद द प्रेडिकेट, दिस इज द वे यू कैन गो विद द प्रेडिकेट, ठीक है। जहाँ पे आपको कंडीशंस चेक करना है, व्हेन यू वांट टू चेक द कंडीशंस, यू गाइस कैन गो विद द प्रेडिकेट, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर चेकिंग समथिंग, एट दैट टाइम यू आर गोइंग विद द प्रेडिकेट गाइस, एट दैट टाइम यू आर गोइंग द प्रेडिकेट, ठीक है। अभी यहाँ पे आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू गाइस, यहाँ पे आप बाय प्रेडिकेट यूज कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द बाय प्रेडिकेट, ठीक है, यू कैन यूज द बाय प्रेडिकेट, ठीक है। अपने पास में एक बाय प्रेडिकेट करके भी है, ठीक है, मैंने बताया था आपको, यू हैव द बाय प्रेडिकेट एज वेल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यू हैव द बाय प्रेडिकेट, ठीक है, बाय प्रेडिकेट भी है। तो बाय प्रेडिकेट क्या करता है, इट इज टेकिंग टू इनपुट, अगर आप बाय प्रेडिकेट देखोगे तो इट इज टेकिंग टू इनपुट, ठीक है, दो इनपुट लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने ले लिया स्ट्रिंग, अनदर आई एम अगेन पासिंग है स्ट्रिंग ओनली, ठीक है, यू कैन पास एनीथिंग गाइस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यू कैन पास टू वैल्यूज, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं पास करता हूँ फर्स्ट, फर्स्ट एंड लास्ट करके, फर्स्ट एंड लास्ट करके मैं पास करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट करके आई एम पासिंग द फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग हियर, व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है, आई एम टेकिंग वन वेरिएबल हियर, स्ट्रिंग फुल करके इक्वल टू फर्स्ट, एंड फर्स्ट प्लस लास्ट कर देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। अभी दोनों की लिंक में फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, फुल डॉट लिंक, ठीक है, फुल डॉट लिंक करके मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, फुल डॉट लिंक, इट शुड बी मोर देन 5 करके, इट शुड बी मोर देन 5 करके, ठीक है, इट शुड बी मोर देन 5 करके, यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ मैं, इट शुड बी मोर देन 5, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके आप कर सकते हो। बाय प्रेडिकेट में व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द टू इनपुट, तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करें, यहाँ पे मैं दो वैल्यू ले रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, दो वैल्यू ले रहा हूँ, एंड दोनों का जो कॉन्कैट करके मैं चेक करना चाहता हूँ इसकी लेंथ 5 से ज़्यादा है क्या, इसकी लेंथ 5 से ज़्यादा आती है क्या, मतलब आप कुछ भी चेक कर सकते हो। बस एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेडिकेट को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड प्रेडिकेट को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। पी डॉट टिफ्ट, यहाँ पे हम लोग पास करेंगे जस्ट लाइक एन एस है, एंड यहाँ पे आई विल पास आई टी पॉइंट, ठीक है, आई टी पॉइंट, राइट, हियर यू कैन सी गाइस, अगर लिंक 5 से ज़्यादा होगी तो यू विल गेट द ट्रू, अदरवाइज यू विल गेट द फॉल्स, अदरवाइज यू विल गेट द फॉल्स, ठीक है। तो यू गॉट द ट्रू, राइट, यू गॉट द ट्रू, वी हैव पास टू इनपुट हियर, वी हैव पास टू इनपुट हियर, वी हैव पास टू इनपुट हियर, कोई डाउट है गाइस इसमें, बाय प्रेडिकेट ऑल्सो क्लियर टू यू, बाय प्रेडिकेट में कुछ भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेक टू वैल्यूज, नथिंग एल्स, यू जस्ट हैव टू टेक टू वैल्यूज, नथिंग एल्स। बाय प्रेडिकेट क्लियर है आपको,
प्रेडिकेट एंड बाय प्रेडिकेट हो गया अपना। उसके बाद में क्या है? ठीक है, वी हैव द कंज्यूमर। ठीक है, वी हैव द कंज्यूमर। ठीक है, विच इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। ठीक है, वी हैव कंज्यूमर, वी हैव सप्लायर। ठीक है, अपने पास में काफी सारे हैं। ठीक है, वी हैव लॉट मोर। ठीक है, तो आई होप प्रेडिकेट इज क्लियर टू यू। ठीक है, प्रेडिकेट इज क्लियर टू। ठीक है, प्रेडिकेट को गाइस हम लोग ज्वाइंट वगैरह कर सकते हैं, वी कैन। अगर आपको दो प्रेडिकेट वगैरह है आपके पास में, तो यू कैन ज्वाइन द टू प्रेडिकेट्स। ठीक है, यू कैन ज्वाइन टू प्रेडिकेट्स। ठीक है, एंड और कंडीशन वगैरह आप ले सकते हो इसके अंदर, यू कैन ज्वाइन टू प्रेडिकेट्स। ठीक है, दो प्रेडिकेट आप ले लो। दो प्रेडिकेट को आप एंड यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको और यूज करके उसमें अल्टर वाली भी कंडीशन आप लगा सकते हो, उसमें अल्टर वाली भी कंडीशन आप उसके अंदर लगा सकते हो। ठीक है, बेटर देन टेलिंग यू लाइक दिस, व्हाट वी कैन डू, आई विल टेल यू सम एग्जांपल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं हम लोग, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ए वाले एग्जांपल के ऊपर आते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, चलो ठीक है, तो हम लोग अभी ज्वाइन वगैरह कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे ए वाला है, तो हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, लेंथ शुड बी मोर देन 4। लेंथ शुड बी मोर देन 4। ठीक है, यहाँ पे ले लो मैं P1, एंड यहाँ पे लेता हूँ मैं P2। ठीक है, लेंथ शुड बी मोर देन 4, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं एक अनदर थिंग, नेम डॉट स्टार्ट विथ करके। स्टार्ट विथ करके यहाँ पे मैं फिर ले लेता हूँ ए करके। ठीक है, स्टार्ट विथ ए कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टार्ट विथ ए करके। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्रेडिकेट को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं कैसे, आप यहाँ पे देखो, P1, P1 डॉट एंड है अपने पास में, एंड ऑपरेटर यहाँ पे यू कैन राइट द P2, हियर यू कैन राइट द P2। ठीक है, हियर यू कैन राइट द P2। ठीक है, इससे आपको मिला एक प्रेडिकेट और मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने क्या कर दिया, एंड कर दिया, तो गाइस आपको एंड कंडीशन पता है, देयर शुड बी बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। राइट, बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर दिस लूप में अगेन आई विल प्रिंट इट। ठीक है, नेम से अपने पास में नेम्स। ठीक है, आई विल टेक स्ट्रिंग नेम। ठीक है, स्ट्रिंग नेम एफओपी के अंदर आई विल प्रिंट इट, आई विल प्रिंट क्या है अपने पास में, प्रेड। प्रेड डॉट टेस्ट करके यहाँ पे हम लोग पास करेंगे नेम करके। ठीक है, नेम करके हम लोग पास करेंगे, राइट। तो गाइस मुझे बताओ, जैसे जब आकाश आएगा, तो इट विल चेक फॉर दिस, जब भाई आकाश यहाँ पे आएगा, इस नेम में से आकाश इसके अंदर जाएगा, आकाश यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आकाश जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब आकाश यहाँ पे जाएगा तो इट विल रिटर्न गाइस, इट विल रिटर्न ट्रू। राइट, इट विल ट्रू, क्योंकि इसकी जो लेंथ रहेंगे मोर देन 4 है। ठीक है, जब आकाश यहाँ पे जाएगा तो इट विल अगेन रिटर्न ट्रू। इट विल अगेन रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो वी विल गेट द आउटपुट एवर ट्रू। द फर्स्ट आउटपुट वी विल गेट एवर ट्रू। ठीक है, फर्स्ट आउटपुट विल गेट एवर ट्रू। जब यहाँ पे विकास आएगा तब यहाँ पे तो ट्रू आ जाएगा, बट यहाँ पे फॉल्स आएगा। और एंड कंडीशन क्या बोलते हैं, एंड कंडीशन बोलते हैं दोनों ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो सेकंड इसमें ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और सेकंड के बाद में समी भी देखो, नन ऑफ दिस वैल्यू इज गेटिंग स्टार्टेड विद द, नन ऑफ द वैल्यू इज गेटिंग स्टार्टेड विद द ए। तो दैट्स वाई दोनों कंडीशन जहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी, तो वहां पे हर जगह पे फॉल्स आएगा। तो यू विल गेट ओनली वन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में ट्रू आएगा, बाकी सभी कंडीशन में इट विल बी फॉल्स। इन ऑल द कंडीशन इट विल बी फॉल्स। ठीक है, तो इसको प्रिंट करते हैं हम लोग। देखो इसको प्रिंट करते हैं हम लोग, गाइस कैन यू सी, पहले इसमें ट्रू आया, बाकी सभी इसमें फॉल्स है। राइट, पहले इसमें ट्रू है, बाकी सभी इसमें फॉल्स है। वाई दिस इज, कॉज हमने यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर यूज किया, वी हैव यूज द एंड ऑपरेटर। ठीक है, वी हैव यूज द एंड ऑपरेटर। ठीक है, वी हैव यूज द एंड ऑपरेटर। ठीक है, गाइस लेट्स थिंक कि अगर आपने एंड ऑपरेटर यूज नहीं किया होता है, एंड इफ यू वुड हैव यूज और ऑपरेटर। ठीक है, अगर आपने एंड की जगह अगर इफ यू वुड हैव यूज और ऑपरेटर, राइट, और ऑपरेटर भी अपने पास में, इफ यू वुड हैव यूज और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर में क्या होता है गाइस, आकाश, विकास, चिंटू, राइट, इन तीनों जगह पे आपको ट्रू आया होता है, क्योंकि इट विल चेक दो में से एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। दो में से एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, दो में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ लेता हूँ एंड करके, ऐसा कुछ तो भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, दिस इज नॉट मोर देन 4, दिस इज नॉट मोर देन 4।
दिस इज नॉट मोर देन 4 एंड इज नॉट मोर देन 4, बट स्टिल इट स्टार्टिंग विद ए। तो यहाँ पे देखो, आकाश, विकास, चिंटू, एंड के टाइम पे यू विल गेट आउटपुट एवर ट्रू, यू विल गेट आउटपुट एवर ट्रू। ठीक है, चेक करो गाइस, कैन यू सी? ठीक है, कैन यू सी आउटपुट? कैन यू सी द आउटपुट? तो दिस इज द वे गाइस यू कैन डू एंड एंड और ऑपरेटर। तो दिस इज प्रेडिकेट जॉइनिंग वेयर यू कैन यूज एंड और ऑपरेटर। ठीक है, इफ इट क्लियर टू यू, बोथ द ऑपरेटर क्लियर टू यू? कौन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, चलो, ओके, गुड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनी अदर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सप्लायर टेस्ट करके हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, सप्लायर के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सप्लायर इंटरफेस। ठीक है, मेन। ठीक है, ठीक है, सप्लायर। अच्छा, नहीं आ रहे, एक मिनट रुको। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सप्लाई इंटरफेस के अंदर हम लोग गए गए। कैन यू सी इन सप्लाई इंटरफेस इट इज अ फंक्शन इंटरफेस। सप्लाई इज अ फंक्शन इंटरफेस एंड इट इज हैविंग वन मेथड विच इज अ गेट मेथड। तो गाइस यहाँ पे ध्यान देना, गेट मेथड इज टेकिंग, सप्लाई इज टेकिंग ओनली, सप्लाई इज प्रोवाइडिंग ओनली। ठीक है, सप्लायर क्या है, विच इज ओनली प्रोवाइडिंग। ठीक है, सप्लायर क्या कर रहा है, सप्लायर इज ओनली रिटर्निंग द वैल्यू। ठीक है, सप्लायर इज रिटर्निंग द रिजल्ट ओनली, सप्लायर इज रिटर्निंग द रिजल्ट ओनली। इट इज नॉट टेकिंग एनी, इट इज नॉट टेकिंग एनी इनपुट, इट इज नॉट टेकिंग एनी इनपुट। राइट, ध्यान देना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कब कहाँ यूज करना है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो सप्लायर इज ओनली प्रोवाइडिंग आउटपुट। सप्लायर क्या कर रहा है, ओनली सप्लाइंग द आउटपुट। ठीक है, सप्लायर ओनली सप्लाइंग द आउटपुट। ठीक है, तो सप्लायर को हम लोग यूज कैसे करेंगे? मान लो कहीं अगर आपको कुछ रैंडमली अगर वैल्यू वगैरह जनरेट करना है, या फिर ऐसे कुछ तो भी आपको चीज प्रोवाइड करना है, जहाँ पे यू आर नॉट टेकिंग एनी इनपुट, यू आर ओनली प्रोवाइडिंग द आउटपुट। यू आर नॉट टेकिंग एनी इनपुट बट यू आर प्रोवाइडिंग ओनली आउटपुट। ठीक है, तो ऐसी जगह पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज द सप्लायर। ठीक है, मान लो जैसे कि एक मैथ डॉट रैंडम करके, मैं आपको बेसिक एग्जांपल भी बताता हूँ। ठीक है, जैसे सप्लायर ले लिया, सप्लायर में यहाँ पे यू कैन पास द डबल वैल्यू, आई एम जस्ट पासिंग द डबल वैल्यू। ठीक है, सप्लायर। ठीक है, यहाँ पे देखो, इट इज नॉट टेकिंग एनी आउटपुट। ठीक है, इट इज नॉट टेकिंग एनी, सॉरी, इट इज नॉट टेकिंग एनी आउटपुट, तो यहाँ पे ब्रैकेट जो रहेंगे ब्लैंक रहेंगे। ये जो पैरेंथेसिस रहेगा ये आपका ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज ब्लैंक, क्योंकि इट इज नॉट टेकिंग एनी इनपुट, इट इज नॉट टेकिंग एनी इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आप रिटर्न कर दो ऐसा कुछ तो भी, जिसमें अपने पास में है मैथ डॉट रैंडम करके। ठीक है, तो इट विल जनरेट ओनली वन रैंडम नंबर, इट विल जनरेट वन रैंडम नंबर। मैथ डॉट रैंडम है, इट विल जनरेट ओनली वन रैंडम नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज प्रोवाइडिंग ओनली आउटपुट, इट इज नॉट टेकिंग एनी इनपुट, इट इज ओनली प्रोवाइडिंग आउटपुट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग ओनली आउटपुट। ठीक है, आउटपुट, आउटपुट दे रहा है अपने को, इट इज प्रोवाइडिंग ओनली आउटपुट। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, एफ फीफर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, सप्लाई डॉट गेट मेथड, सप्लाई डॉट गेट मेथड करो। ठीक है, इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, you will get any one random number. Can you see, you have got one random number, you have got one random number, you have got one random number. This is how guys supplier work, this is how supplier work, this is how supplier work, you got one random number। ठीक है, यहाँ पे अगर और आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, सप्लायर जैसे टू ले लेता हूँ मैं, सप्लायर टू। ठीक है, सप्लायर टू। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इफ यू वांट टू पास द लोकल डेट टाइप, लोकल लोकल डेट टाइप डॉट नाउ। ठीक है, डॉट नाउ। ठीक है, इस तरीके से आप पास कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, एफओपी के अंदर। ठीक है, सप्लाई टू,
सप्लाई टू डॉट गेट करोगे तो यू विल गेट द टाइम। ठीक है, यू विल गेट द करंट टाइम, डेट एंड टाइम, यू विल गेट द करंट डेट एंड टाइम। कैन यू सी, यू गॉट द करंट डेट एंड टाइम, यू गॉट द करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, यू गॉट द करंट डेट एंड टाइम, राइट। तो इस तरीके से यू कैन यूज द सप्लायर। ठीक है, इस तरीके से यू कैन यूज द सप्लायर। ठीक है, व्हाट यू कैन डू। ठीक है, सप्लायर थ्री, सप्लायर थ्री। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू, आपने कुछ भी लॉजिक लिखा हो इसके अंदर। ठीक है, सपोज यू हैव रिटन सम लॉजिक यहाँ पे। ठीक है, मान लो आपने एक ले लिया स्ट्रिंग एफ इक्वल टू, आपने ले लिया कुछ तो भी ऐसा, एन एफ ए। ठीक है, मान लो आपने एन एफ ए ले लिया। ठीक है, दिस इज योर एन एफ ए, दिस इज योर स्ट्रिंग वन, दिस इज योर स्ट्रिंग टू। यहाँ पे आपने कुछ तो भी लिख दिया ऐसे, आई टी पॉइंट करके। ठीक है, आई टी पॉइंट। ओके, व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिटर्न एफ वन प्लस एफ टू, दैट्स इट। ठीक है, एफ वन एफ टू। ठीक है, इस तरीके से यू कैन डू। ठीक है, ओके, एफ आउट करो। ठीक है, सप्लायर थ्री, सप्लायर थ्री डॉट गेट मेथड, गेट करोगे आप, यू कैन डू द गेट। ठीक है, तो आपको एफ वन डॉट एफ टू एन एफ आउटपुट, एन एफ आई टी पॉइंट ऐसा आपको आउटपुट में आ जाएगा। कैन यू सी, कैन यू सी, इसके अंदर आप लॉजिक लिख के आप कुछ रिटर्न कर सकते हो, लॉजिक लिख के आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द वे गाइस, दिस इज द वे यू कैन यूज द सप्लायर। ठीक है, क्योंकि सप्लायर कोई भी इनपुट नहीं ले रहा है, यू कैन पास एनी आउटपुट। ठीक है, सप्लायर इज नॉट टेकिंग एनी इनपुट, सप्लायर इज नॉट टेकिंग एनी इनपुट वैल्यू एज अ पैरामीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है सप्लायर में, कोई दिक्कत है गाइस, कौन, अवर रेट पर मिनट। इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। मैं, लेट मी पुट इट इन द नोट्स हियर। ठीक है, हाँ, अवर कर लो इसको 1 मिनट के लिए, कुछ डाउट है क्या बताओ मुझे। कम ऑन, एनी डाउट गाइस हियर। एनीवन एनी डाउट हियर। नो 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 डाउट। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग देखते हैं, प्रेडिकेट हो गया, सप्लायर हो गया, अभी क्या है, कंज्यूमर वगैरह। ठीक है, कंज्यूमर टेस्ट। ठीक है, कंज्यूमर टेस्ट, ओके, कंज्यूमर टेस्ट। नाउ लेट्स गो इनटू दिस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंज्यूमर इंटरफेस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंज्यूमर इंटरफेस। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करता है, तो कंज्यूमर कंज्यूमर विल टेक ओनली इनपुट गाइस। ठीक है, कंज्यूमर टेक ओनली इनपुट, इट विल नॉट गिव एनी आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर इफ टेकिंग ओनली इनपुट, कंज्यूमर इफ कंज्यूमिंग इनपुट, कंज्यूमर इफ कंज्यूमिंग इनपुट, इट इज नॉट गिविंग एनी आउटपुट, इट इज नॉट गिविंग एनी आउटपुट। ठीक है, कंज्यूमर इफ कंज्यूमिंग इनपुट, ठीक है, इट इज नॉट गिविंग एनी आउटपुट, इट इज नॉट गिविंग एनी एनी आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर के अंदर अपने पास में मेथड है एक्सेप्ट करके, वी हैव द मेथड थिंग एक्सेप्ट करके अपने पास में मेथड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर के अंदर इट इफ टेकिंग एनी आउटपुट, तो यहाँ पे जब लेट्स कन्फिगर करोगे आपने कुछ तो भी इंटीजर पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अपने फी, कंज्यूमर का फी इक्वल टू, मान लो आपने ऐसा कुछ तो पास कर दिया। ठीक है, इट इज नॉट टेकिंग, ओके सॉरी, इट इज टेकिंग, एक वैल्यू पास कर देता हूं मैं। ठीक है, एक वैल्यू। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, ए ओनली इट इट विल रिटर्न, इट विल नॉट टेक एनी, जैसे इसको एवरेटिव में प्रिंट कर देता हूँ, या फिर इसका स्क्वायर अगर प्रिंट करना है मुझे, इसका स्क्वायर प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इट विल नॉट रिटर्न, नहीं, तो रिटर्न नहीं कर रहा तो आपको एफओबी लिखना पड़ेगा, रिटर्न नहीं कर रहा तो आपको एफओबी लिखना पड़ेगा गाइस।
प्रिंट करना है, अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको एफओबी लिखना पड़ेगा, प्रिंट करना है तो आपको एफओबी लिखना पड़ेगा, या फिर अगर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो आपने नंबर पास कर दिया, इसका स्क्वायर करके आपको दे देगा, आपने नंबर पास कर दिया, आपको स्क्वायर करके दे देगा। ठीक है, स्क्वायर करके देगा। कन्ज्यूमर, कन्ज्यूमर डॉट, इसके पास में कौन सा मेथड है, अपना एक्सेप्ट करके मेथड है। एक्सेप्ट में आप 10 पास करो, यू विल गेट आउटपुट एफ 100। 10 पास करो, यू विल गेट द आउटपुट एफ 100। क्यों? क्योंकि इट इज ओनली प्रोवाइड, इट इज टेकिंग ओनली इनपुट। ठीक है, यहाँ पे देखो आपने 10 पास कर दिया, इट हैव रिटर्न द आउटपुट एफ 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर किया हमने। We have squared it. We have squared it. We have squared it. Right? Like this except method works. Like this except method works. ठीक है, like this except method works here. ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे अपने पास में एक फॉर ईच मेथड है, फॉर ईच मेथड है जो इंटरनली कंज्यूमर को लेती है। ठीक है, फॉर ईच मेथड अपने पास में जैसे फॉर ईच। ठीक है, एक मिनट तक। ठीक है, जैसे मान लो एक एरे लिस्ट बनाता हूं मैं। ठीक है, एरे डॉट एफ लिस्ट करके एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन लिस्ट है। अपने पास में है ना एक लिस्ट ऑलरेडी, आई विल टेक दिस लिस्ट। ठीक है, मैंने एक एरे लिस्ट बना लिया। ठीक है, दिस इज द अनदर वे टू क्रिएट एरे लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में देखो गाइस वी हैव द एरे लिस्ट। ठीक है, अभी लिस्ट में से अगर मुझे नंबर्स वगैरह प्रिंट करने हैं तो हम लोग फॉर 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 लूप वगैरह हम लोग यूज करते हैं, एडवांस फॉर लूप वगैरह हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में फॉर ईच मेथड है। वी आर द फॉर ईच मेथड, गाइस कैन यू सी, दिस मेथड इज टेकिंग कंज्यूमर एज अ इनपुट, दिस मेथड इज टेकिंग एज अ कंज्यूमर एज अ इनपुट। ठीक है, तो फॉर ईच मेथड के अंदर क्या ले रहा है, इट इज टेकिंग कंज्यूमर एज अ इनपुट, दिस मेथड इज टेकिंग कंज्यूमर एज अ इनपुट। फॉर ईच मेथड क्या कर रहा है, इट इज टेकिंग कंज्यूमर एज अ इनपुट। ये क्या कर रहा है, इट इज टेकिंग कंज्यूमर एज अ इनपुट। ठीक है, एक कंज्यूमर को इनपुट ले रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं इसको। तो ये जैसे एक कंज्यूमर को यहाँ पे आप यू कैन पास दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, गाइस यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यू कैन क्रिएट वन मोर कंज्यूमर, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, कंज्यूमर की जगह यहाँ पे व्हाट यू आर गोइंग टू पास हियर, यू आर गोइंग टू पास द नेम हियर। ठीक है, एंड आप नेम को प्रिंट कर लो, लेट्स कंसीडर करो कि नेम को प्रिंट कर दो। नेम को पास करेंगे आप लोग, नेम को प्रिंट कर दो। ठीक है, मैं आप ले रहा हूँ कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट मेथड है, एक्सेप्ट मेथड में आई विल पास एनी नेम, आई विल पास एनी नेम। ठीक है, आई विल पास एनी नेम यहाँ पे, या फिर आप ऐसा कर लो। हम्म, आपका जब फॉर है होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने ले लिया, यहाँ पे आपने ले लिया लिस्ट। ठीक है, यू हैव टेकन द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट कंसिडर करो कि आपके पास में ऑलरेडी एक लिस्ट अवेलेबल है, तो यू हैव टेकन लिस्ट, इसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है अवेलेबल है, तो स्ट्रिंग नेम आपने ऐसा कुछ तो भी लिखा है। ठीक है, यू आर रिटर्न समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये जो एक्सेप्ट मेथड है आप इसके अंदर लिखोगे, जहाँ पे यू आर गोइंग टू पास द नेम, यू आर गोइंग टू पास द नेम हियर। ठीक है, यू आर गोइंग टू पास द नेम हियर। ठीक है, ओके सॉरी, इट इज़ नॉट, सब हम लोग कौन कंज्यूमर कर रहे हैं, इट विल कंज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे नेम हमने पास कर दिया, यहाँ पे नेम हमने पास कर दिया, तो ये नेम क्यों नहीं ले रहा है, कंज्यूमर। ओके, यहाँ पे इंटीजर लिखा है, यहाँ पे इट शुड बी स्ट्रिंग। ठीक है, इट शुड बी स्ट्रिंग। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ध्यान देना अभी। ठीक है, वी हैव वन लिस्ट, हमारे पास में एक लिस्ट है। ठीक है, एक लिस्ट है, यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर को इस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, आई विल जस्ट रिमूव इट फॉर यू, आई विल जस्ट रिमूव इट फॉर यू। आप लोग इफ को इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक एक नेम को प्रिंट कर सकते हो, यू कैन प्रिंट वन वन बाय वन। ठीक है, आप इस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हो, इस तरीके से इसको वन बाय वन प्रिंट कर सकते हो। अभी ध्यान दो, अपने पास मैंने क्या बोला, वी हैव वन मेथड लिस्ट डॉट फॉर ईच करके अपने पास में एक मेथड है। अब ये मेथड क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे गाइस, इट इज टेकिंग कंज्यूमर एज इनपुट, इट इज टेकिंग कंज्यूमर एज इनपुट, तो आपने ऐसा लिख दिया। आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप डायरेक्टली कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यू कैन टेक द कंज्यूमर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट आपने ले लिया। क्या ध्यान दो, आपने क्या कर दिया, कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट आपने ले लिया इसके अंदर। ठीक है, आपने क्या कर दिया, कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर ले लिया। ठीक है, अभी आपको एक चीज पता है, एल एच एफ इक्वल टू आर एच एफ। एक तो आप एक कंज्यूमर का ए वाला ऑब्जेक्ट ले लो इसके अंदर।
यू कैन टेक दिस कंज्यूमर ऑब्जेक्ट इसके अंदर, या फिर आप ए वाली फाइल लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इधर यू राइट दिस, आप एक तो ए लिखो या फिर आप ए वाली चीज लिखो, बोथ आर द सेम थिंग, कम ऑन, यस और नो। आप इधर ए वाली चीज लिखो, एक कंज्यूमर लिखो। एक कंज्यूमर का मीनिंग ही क्या है, ए जो ऑब्जेक्ट है इसका मीनिंग ही क्या है, इसका मीनिंग ही ए वाली चीज है। राइट, डू एग्री विथ मी, कम ऑन एवरीवन, डू एग्री विथ मी। इफ कंज्यूमर का मतलब इफ ऑब्जेक्ट का मीनिंग ही है, इक्वल टू के राइट साइड में जो भी है वही उसका मीनिंग है। डू एग्री विथ मी, कम ऑन। बचपन में आपने पढ़ा होगा एल एच एफ इक्वल टू आर एच एफ। ठीक है, यहाँ पे भी तो हम लोग वही कर रहे हैं ना, उसका जो भी आउटपुट आएगा हम लोग वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। राइट, तो rather देन डूइंग ऑल दिस मगजमारी, आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप पास कर सकते हो। यू कैन पास दिस एंड यू डोंट नीड दिस। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर आप पास कर दो, दैट्स इट। ठीक है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। आप कंज्यूमर को डायरेक्टली आपने इसके अंदर पास कर दो। तो फॉर ईच मेथड क्या है, फॉर ईच मेथड इफ टेकिंग इंटरनली कंज्यूमर, तो आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर को हम लोग यूज कैसे करते हैं। कंज्यूमर को हम लोग कैसे यूज करते हैं, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोग कन्ज्यूमर को यूज़ कैसे करते हैं, कन्ज्यूमर को हम लोग लिखते कैसे, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम तो हम लोग गए डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ यू डोंट नीड दिस, नाउ यू डोंट नीड दिस। आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करो, यू विल गेट द आउटपुट। आप डायरेक्टली प्रिंट करो, यू विल गेट द आउटपुट। कैन यू सी गेस। तो यहाँ पे आज के बाद अगर हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ को अगर इटरेट कर रहे हैं, तो विल यूज द फॉर ईच मेथड ओनली। वी आर गोइंग टू यूज द फॉर ईच मेथड ओनली। इसके बाद प्रैक्टिस करते ना हम लोग, जब भी यूज करेंगे तो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर ईच मेथड ओनली। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज द फॉर ईच मेथड ओनली। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज द फॉर ईच मेथड ओनली। ठीक है, तो दिस ऑफ द कंज्यूमर। तो गाइस, तो हम लोग देखो इसको हम लोग आज बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, हम लोग इसके एडवांस प्रॉब्लम हम लोग इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांस प्रॉब्लम्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांस प्रॉब्लम, बट इसको समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इट इज द कंज्यूमर इंटरफेस, इट इज द कंज्यूमर इंटरफेस। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कम ऑन एवरीवन, लेट मी नो, क्लियर है। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू गाइस। ठीक है, कंज्यूमर हो गया। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन यूज द कंज्यूमर इंटरफेस। एक मिनट। ठीक है, ये कंज्यूमर हो गया। नाउ यू हैव द गाइस बाय कंज्यूमर। ठीक है, बाय कंज्यूमर। तो बाय कंज्यूमर क्या करेगा, जैसे स्ट्रिंग ले लिया हमने, यहाँ पे ले लिया इंटीजर मान लो। ठीक है, बाय कंज्यूमर इट इज गोइंग टू टेक टू इनपुट। ठीक है, इट इज गोइंग टू टेक टू इनपुट। अभी स्ट्रिंग और इंटीजर का क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं मुझे पता नहीं, तो लेट्स डू वन थिंग। चलो एक काम करते हैं हम लोग, मैं दो इंटीजर का बनाता हूँ। आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर आप इसको कुछ भी करोगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो करके। ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने ए एंड बी, हियर आई एम टेकिंग ए एंड बी। यहाँ पे एफ बी के अंदर मैं लेता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, दैट्स इट, जस्ट अ सिंपल वे टू शो यू, जस्ट अ सिंपल वे टू शो यू कि हम लोग कन्ज्यूम बाय कन्ज्यूमर कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, डॉट, इसके अंदर एक्सेप्ट मेथड है, तो यहाँ पे मैं आई विल पास 10 and 20। आई विल पास 10 and 20, इट विल गिव मी द आउटपुट एज 30। इट विल गिव आउटपुट में एज 30। ठीक है, कैन यू सी। ठीक है, इस तरीके से दैट्स इट गिव्स, दैट्स इट। आप इस तरीके से आप बाय कंज्यूमर भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से यू हैव द बाय कंज्यूमर, जहाँ पे आप, ठीक है, ये सभी केस में आप आज आपको बेसिक बताता हूँ, तो बेसिक ध्यान ध्यान में ले लो, अच्छे से ध्यान में ले लो बेसिक, क्योंकि इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, वी विल बी डूइंग द एडवांस प्रॉब्लम। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा मुझे कहाँ पे मुझे कंज्यूमर यूज़ करना है, कहाँ पे सप्लाई यूज़ करना है, कहाँ पे फंक्शन इंटरफेस यूज़ करना है। ये सभी चीज़ें आप लोग को मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। टुडे वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव द गाइस फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, वी हैव द फंक्शनल इंटरफेस के अंदर अपने पास में एक फंक्शन नाम का एक इंटरफेस है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फंक्शन इंटरफेस भी अपने पास में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इट इज टेकिंग वन इनपुट एंड इट इज गिविंग वन आउटपुट। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एंड इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेडिकेट टेक ओनली, प्रेडिकेट एक्सेप्ट द वैल्यू रिटर्न ट्रू और फॉल्स, सप्लायर ओनली गिव द आउटपुट
ठीक है, सप्लायर गिव ओनली आउटपुट, कंज्यूमर टेक ओनली इनपुट, कंज्यूमर टेक ओनली इनपुट। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन की अगर बात करोगे आप, फंक्शन की अगर बात करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रेडिकेट क्या करते हैं, प्रेडिकेट क्या करते हैं, इट इज रिटर्निंग बुलियन वैल्यू, टेकिंग इनपुट एंड रिटर्निंग बुलियन वैल्यू। कंज्यूमर की अगर बात करोगे आप, तो कंज्यूमर इट इज टेकिंग ओनली इनपुट, इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, इट इज नॉट रिटर्निंग वैल्यू, देखो आप, इट इज नॉट रिटर्निंग वैल्यू। सप्लायर की अगर बात करोगे तो सप्लायर ओनली रिटर्निंग वैल्यू, इट इज नॉट टेकिंग एनी इनपुट, इट इज नॉट टेकिंग इनपुट, ओनली टेकिंग, ओनली गिविंग द आउटपुट, सॉरी, यस, ओनली गिविंग द आउटपुट, इट इज नॉट टेकिंग एनी इनपुट, देखो यहाँ पे ब्लैंक है। लेकिन अगर फंक्शन की अगर बात करें, बाकी सभी फंक्शन वाले ही है, ठीक है, बाकी सभी फंक्शन वाले आप देख सकते हो यहाँ पे सभी जगह पे अप्लाई मेथड है। ठीक है, तो गाइस फंक्शन इंटरफेस, व्हाट फंक्शन इंटरफेस डूइंग, इट इज टेकिंग इनपुट एज वेल एज गिविंग द आउटपुट। तो फंक्शन में देखो, अगर ए वाली अप्लाई मेथड है, इट इज टेकिंग वन इनपुट गिविंग वन आउटपुट। यहाँ पे इट इज टेकिंग टू इनपुट गिविंग आउटपुट। इफ इट इज टेकिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सेम टाइप, it is taking input and output of same type, it is taking two input and giving the output of same type, right? यहाँ पे अगर आप देखोगे, इट इज टेकिंग वन इनपुट एंड रिटर्निंग इंट वैल्यू ओनली, आप कुछ भी इनपुट पास करो, इट विल रिटर्न ओनली इंट वैल्यू, इट विल रिटर्न ओनली इंट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन इंटरफेस है, इस तरीके से फंक्शन इंटरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर फंक्शन इंटरफेस की बात करें, यहाँ पे हमने पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लेट्स टेक फंक्शन वन करके इक्वल टू यहाँ पे इट इज गोइंग टू, वी हैव टू पास सम वैल्यू। तो जैसे अगर मैं पास करूँ यहाँ पे अगर पास कर देता हूँ, मैं नेम पास करता हूँ, रिटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग लेंथ। ठीक है, रिटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग लेंथ। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी हम लोग कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी कर देते हैं। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है, रिटर्न नेम डॉट लेंथ। ओके, सॉरी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही क्यों लिया, क्योंकि इट इज टेकिंग वन इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट टाइप क्या है, स्ट्रिंग, एंड आउटपुट टाइप क्या है, इंटीजर। ध्यान देना guys, यहाँ पे इनपुट टाइप क्या है, स्ट्रिंग, यहाँ पे आउटपुट टाइप है इंटीजर। यू कैन डू इन एनी वे। ठीक है, आप कोई भी इनपुट ले सकते हो, कोई भी आउटपुट दे सकते हो। यू कैन टेक एनी इनपुट गाइस एंड यू कैन टेक एनी आउटपुट, यू कैन टेक एनी इनपुट एंड यू कैन गिव एनी आउटपुट। ठीक है, आप कोई भी इनपुट ले सकते हो, कोई भी आउटपुट दे सकते हो। ठीक है, चलो इसको रन करते हैं हम लोग। ओके, इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा ना। चलो इसको कॉल करते हैं, फंक्शन डॉट, इसके अंदर मेथड है अपने पास में, अप्लाई मेथड है। अप्लाई मेथड में आई हैव टू पास समथिंग, जैसे यहाँ पे अगर पास करता हूँ मैं एन एफ आई टी पॉइंट, एन एफ आई टी पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग एफ ओ पी के अंदर प्रिंट कर लेते हैं, अप्लाई करके। ठीक है, एंड यू कैन सी। ठीक है, कल गाइस हम लोग इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम लोग जो अपने ऑब्जेक्ट क्लासेस वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कस्टम क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट क्लास, जैसे एम्प्लॉय क्लास, ठीक है, ऑर्डर क्लास, प्रोडक्ट क्लास। तो ऐसे काफ़ी सारे क्लासेस बनाएंगे, ऐसे काफ़ी सारे क्लासेस बनाएंगे, एंड वो क्लासेस के ऊपर हम लोग फिर इसको ये करेंगे, जो कस्टम क्लासेस रहेंगे। अभी तो हम लोग बस रैपर क्लासेस के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, जो इंटीजर स्ट्रिंग इसके साथ खेल रहे हैं, कल हम लोग कस्टम क्लासेस के साथ भी खेलेंगे। ठीक है, बट उसके लिए आपका ये बेसिक क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिक क्लियर होना जरूरी है। ओके, चलो, तो यहाँ पे आपने देखा इस तरीके से आपको आउटपुट भी मिला, 12 करके आउटपुट मिला, 12 उसने लेंथ दे दी, उसने 12 लेंथ दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन यूज फंक्शन इंटरफेस, दिस यू कैन यूज द फंक्शन इंटरफेस। यहाँ पे आप कोई भी आप इनपुट ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी इनपुट गाइस, यू कैन टेक एनी इनपुट एंड यू कैन पास एनी आउटपुट। ठीक है, वहाँ पे आपको बट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा इनपुट चाहिए, कौन सा आउटपुट देना है आपको, तो यू हैव टू स्पेसिफाई इट। ठीक है, यू हैव टू स्पेसिफाई इट। ठीक है, यू हैव टू स्पेसिफाई इट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फंक्शन हो गया गाइस, इस तरीके से फंक्शन हो गया। मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ आज। उसके अंदर बाय फंक्शन है, तो बाय फंक्शन में व्हाट यू कैन डू, अगेन यहाँ पे मैं देता हूँ, यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग दे दिया और यहाँ पे आई विल टेक द इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे बाय फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, नाउ सी बाय फंक्शन इट इज टेकिंग टू इनपुट, बाय फंक्शन टू इनपुट ले रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बाय फंक्शन टू इनपुट ले रहा है, एक एक रिटर्न दे रहा है, एक रिटर्न दे रहा है। तो सेम थिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे, सेम थिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ले देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू, इट विल टेक टू इनपुट। तो यहाँ पे जब लेता हूँ मैं फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट नेम नेम एंड लास्ट नेम हम लोग लेंगे, उसके हम लोग लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के हम लोग लेंथ फाइंड आउट करते हैं, आई विल रिटर्न। ठीक है,
यहाँ पे जैसे ले लेता हूँ मैं स्ट्रिंग फुल करके इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट करके, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट करके, एंड यहाँ पे आई विल डू फुल, ठीक है, डॉट लेंथ, ठीक है, लाइक दिस यू कैन डू इट गाइस, लाइक दिस यू कैन डू। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं बी एफ डॉट अप्लाई मेथड, ठीक है, अप्लाई मेथड में यहाँ पे देखो इट इज आस्किंग फॉर टू इनपुट, तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे एन एफ ए कॉमा आई टी पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से यू कैन डू, इस तरीके से यू कैन डू। ठीक है, दोनों का आउटपुट आपको 12 आएगा। अच्छा, इसका 11 आया है क्या, क्यों 11 आया है? अच्छा, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्पेस पास की थी, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द आउटपुट एज 12, एक जगह 11 एक जगह 12। ठीक है, कोई डाउट है क्या इस फंक्शन एंड बाय फंक्शन में, आपको फंक्शन एंड बाय फंक्शन में कोई डाउट है आपको? एनी डाउट एंड इन फंक्शन एंड बाय फंक्शन? ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी यूनरी ऑपरेटर की बात करें तो इट इज टेकिंग यूनरी ऑपरेटर, अगर देखोगे यूनरी ऑपरेटर करके एक अपने पास में फंक्शन इंटरफेस है, यूनरी ऑपरेटर करके, तो इट इज टेकिंग टी टी, यहाँ पे देखो दोनों जगह पे टी टी लिखा है। इसका मतलब क्या, जिस टाइप का इनपुट ले रहा है उसी टाइप का आउटपुट दे रहा है, जिस टाइप का इनपुट ले रहा है उसी टाइप का आउटपुट दे रहा है। ठीक है, जिस टाइप का इनपुट ले रहा है उसी टाइप का आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे देखो यूनरी करके, यूनरी यहाँ पे है यूनरी करके, यहाँ पे वी विल मेंशन जस्ट लाइक, यहाँ पे अगर मैं इंटीजर मेंशन कर देता हूँ, इंटीजर मेंशन करता हूँ, ठीक है, यू एन इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे एक नंबर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, नंबर इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है, दैट फिट, दैट फिट, दैट फिट। ठीक है, एफ ओ पी के अंदर यू एन डॉट अप्लाई करके मेथड है, अप्लाई करके मेथड है, यहाँ पे जैसे कुछ पास कर देता है 25 करके, 25 करके, तो इट विल गिव अस द आउटपुट। ठीक है, इसका काम ही वही है, जो टाइप का आप इनपुट दोगे वही टाइप का ये आउटपुट देगा आपको, जो टाइप का आप इनपुट देगा वही टाइप का आउटपुट देगा। यूनरी का वही है, और बाइनरी में अगेन दो चीज़ें हैं। ठीक है, बाइनरी अगर ले लें हम लोग, एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको जस्ट। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर बी एन करके इक्वल टू, ठीक है, बाइनरी में यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, यू हैव टू मेंशन द टू टाइप है। ठीक है, दो टाइप यहाँ पे मेंशन करो, ठीक है, जैसे इंटीजर, और अगेन आई विल पास द इंटीजर ओनली। ठीक है, दो टाइप मेंशन, बाइनरी में क्या ले रहा है, हाँ, इट इज टेकिंग टू इनपुट। ठीक है, तो बाइनरी में हम दो मेंशन कर दिया। ओके, एक ही मेंशन करना पड़ेगा, आउटपुट का टाइप यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग, यहाँ पे वी आर गोइंग टू टेक द टू इनपुट। ठीक है, टू इनपुट, ठीक है, यहाँ पे जैसे नंबर 1 एंड यहाँ पे नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, यहाँ पे आप कर सकते हो नंबर 1, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, दैट फिट, दैट फिट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बी एन डॉट अप्लाई मेथड है, यहाँ पे आप पास कर दो 10, 20 करके, 10, 20, दैट्स इट। अभी क्या करो, अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो 10, 20 का एडिशन दे दिया उसने 30 करके, 10, 20 का एडिशन दे दिया उसने 30 करके। ठीक है, 10, 20 का एडिशन दे दिया उसने 30 करके। ठीक है, और उसका लास्ट कौन सा है, टू इंट फंक्शन वाला, टू इंट फंक्शन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रिटर्न टाइप चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रिटर्न टाइप तो एनीवे एक ही लेगा ये, स्ट्रिंग पास करते हैं हम लोग एज ए इनपुट, रिटर्न टाइप तो एनीवे इसने एक ही लेना चाहिए। ठीक, रिटर्न टाइप एक ही लेना है, तो यहाँ पे लेट्स पास द स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इनपुट। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं इसको, टू इंट फंक्शन। ठीक है, इक्वल टू, क्या हो गया इसका स्ट्रिंग के साथ, लॉन्ग नंबर ऑफ टाइप आर्गुमेंट 1 रिक्वायर्ड टू टू इंट फंक्शन। क्या हो गया इसको, टू, अच्छा, टू इंट बाय फंक्शन ले लिया हमने, टू इंट फंक्शन लेना था। ठीक है, यहाँ पे हमने बाय लिख लिया था, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे गलती से हमने बाय लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे टू इंट बाय फंक्शन भी है, जहाँ पे इट विल टेक टू इनपुट बट रिटर्न ओनली वन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप जो भी पास करना चाहते हो, जैसे आई विल पास द नेम हियर अगेन सेम एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, नेम डॉट लिंक करके दैट फिट, दैट फिट।
ठीक है, दैट्स इट। आप इसको आप आपके लेवल पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई एज इंट, ठीक है, यहाँ पे जैसे ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगेन एन एफ है, यहाँ पे कुछ और ले रहा, चलो आकाश बाफ कर देते हैं हम लोग। तो लेंथ दे देगा अपने को 5 करके, इसने लेंथ दे दी, 5 करके लेंथ दे दी, ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर का ध्यान रखो, ये सभी चीजें आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्यों बोल रहा मैं, क्योंकि इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कस्टम क्लासेस। काफी सारे कस्टम क्लासेस के बारे में बात करने वाले हम लोग, जिसमें काफी सारी चीजें आपको कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लिकेट मतलब जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन रहेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांस एडवांस टॉपिक्स। ठीक है, तो उसको समझने के लिए ये आपको काफी अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, उसको समझने के लिए ये आपको काफी अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो एनी डाउट गाइस। ओके, तो फिर टुमारो गाइस एट द सेम टाइम, ठीक है, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लो, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं नोट्स भेजता हूँ, असाइनमेंट भेजता हूँ, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ये बेसिक चीज़ें आपको आएंगी, तभी आपको एडवांस चीज़ें समझ में आएंगी इन टुमारोस लेक्चर। ठीक है, थैंक यू गाइस, फिर टुमारो।